शांति, संगठन में सबके साथ चलने के लिए पुरुषार्थ। क्योंकि संगठन में हम अकेले अकेले चले फिर संगठन कैसे है। संगठन में चलना है तो सबके साथ चलना पड़ेगा। सबके साथ चलने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, इसका आज हम 5वां पाठ कर रहे हैं। क्योंकि बाबा रोजाना अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो ये पॉइंट्स मुरलियों से इकट्ठे किए गए हैं जिन पर हम मंथन कर रहे हैं कि संगठन में चलने के लिए हम कौन कौन सा पुरुषार्थ करें। बड़ों ने कहा और किया, ये 26 अप्रैल 1982 को कहा। बड़ों ने कहा और किया, इसे ऐसे विशेष सेवाधारी सर्व के और बाप के प्रिय होते हैं। झुकना अर्थात सफलता का फलदायक बनना। ये झुकना छोटा बनना नहीं, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। उस समय भल ऐसा लगता है कि मेरा नाम नीचे जा रहा है, ये बड़ा बन गया, मैं छोटी बन गई, मेरे को नीचे किया गया, उसको ऊपर किया गया। लेकिन होता सेकंड का खेल है। लेकिन क्या है? होता सेकंड का खेल है। सेकंड में हार हो जाती है और सेकंड में जीत हो जाती है। सेकंड की हार सदा की हार है, जो चंद्रवंशी कमानधारी बना देती है, जो चंद्रवंशी कमानधारी बना देती है। और सेकंड की जीत सदा की खुशी प्राप्त कराती है, जिसकी निशानी श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया है। श्री कृष्ण को क्या दिखाते हुए दिखाया है? जिसकी निशानी के जो सेकंड की जीत सदा की खुशी प्राप्त कराती है, जिसकी निशानी श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया है। कहां पर दिखाया है? चंद्रवंशी कमानदारी बना देती है और सेकंड की जीत सदा की खुशी प्राप्त कराती है। किसको समझ में आई है ये बात? ये कहाँ की बात है? किसको दिमाग में आ रही है? मेरे को भी अभी टच किया है कि ये अभी पढ़ता हूँ। एक मिनट में समझाने वाला चित्र ढूंढ लूं, कहाँ गया। मुझे याद आ रहा है कि बाबा क्या कहना चाह रहा है। तो मुरली में क्या लिखा है भाई? सब कहते हैं एक बार फिर से पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड की हार, सेकंड की हार है जो चंद्रवंशी, सदा की हार जो चंद्रवंशी कमानधारी बना देती है। और सेकंड की जीत सदा की खुशी प्राप्त कराती है, जिसकी निशानी श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया है। मुरली बजाते हुए दिखाया है। वो चित्र मेरी जो समझ में आया कि ये चित्र है दोनों। एक चित्र है जिसमें कृष्ण
सांप के चंगुल में फंसा हुआ है। देख रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है ये? दिखाई दे रहा है नहीं? श्री कृष्ण जो है जब वो जमुना में कूदा तो कृष्ण ने उसको पकड़ रखा है और 5 मुंह वाला सांप उनके ऊपर जहर डाल रहा है और उस जहर के कारण वो काला हो गया है। ठीक है? अब इसके बाद ये हार है और इसके बाद क्या होती है, जब ये जीत प्राप्त करता है तो वही डांस कर रहा होता है। इस डांस करने को बाबा ने मुरली भी बजाना कहा है। यहाँ जो मेरे पास चित्र है वो डांस करता हुआ कृष्ण है जो सांप के ऊपर डांस कर रहा है। ये 5 मुंह वाला सांप जिसके ऊपर कृष्ण डांस करता हुआ दिखाया है और कहीं कहीं चित्रों में कृष्ण को मुरली बजाता हुआ भी दिखाते हैं। तो मतलब जब हम विकारों पर विजय की निशानी है। हाँ, विजय की निशानी। जब हमने 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर हम कृष्ण की तरह क्या करते हैं, मुरली बजाने वाले बन जाते हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं। तो खुशी की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर ये कृष्ण दिखाया है गोरा, क्योंकि मेरे को काला कृष्ण बहुत सारे मिल रहे थे जो मुरली बजाते हैं, तो ये मैंने एडिटिंग किया है। तो यहाँ मैंने क्या बोलते हैं, गोरे कृष्ण को ला करके यहाँ खड़ा किया है। ये एडिट करके बनाए गए चित्र हैं। तो उसके अंदर कृष्ण को उसमें फंसा हुआ दिखाया है और यहाँ गोरे कृष्ण को उस पर नृत्य करता हुआ दिखाया है। तो ये चित्र मेरे पास बने हुए हैं उसके लिए कि कृष्ण काला समझाने के लिए और गोरा समझाने के लिए कि कृष्ण काला कब होता है और कृष्ण गोरा कब होता है। जब वो विकारों में जाता है तो वो काला हो जाता है, जब विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो गोरा हो जाता है। तो ये बात हमें तीर कमन भी बताया ना, तीर कमन की भी निशानी, हार की निशानी तीर कमन बताया। हाँ तो भाई जी उसका हमारा हार वाले तो हार की बात है ना, हमने तो जीत को देखना है, हमने हार वाले को देखे क्यों? वो तो बाबा ने अभी के पॉइंट है ना उसमें। हाँ मैं दिखाया, मैंने वो पढ़ा, आपको बताया ना, वो तो पढ़ा हमने ना। तो खुशी, सदा की खुशी प्राप्त कराती है जिसकी निशानी श्री कृष्ण को दिखाया है। परंतु ये दिखाया है कि जो चंद्रवंशी, जो हार सदा 1 सेकंड की हार सदा की हार है, जो चंद्रवंशी कमानधारी बना देती है। हमने बाबा ने भी सिर्फ कमानधारी बना देती है, इस पर महत्व नहीं दिया, क्योंकि हारेंगे तो फिर त्रेता में चले जाएंगे, सतयुग में आप नहीं आ सकेंगे। और सेकंड की जीत सदा की खुशी प्राप्त कराती है जिसकी निशानी श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया है। हमने इसको देखना है, हमने उसको नहीं देखना। 24 अक्टूबर 1981 को बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने पहले जगत अम्बा को किया, पहले मतलब आगे किया, जगत अम्बा को आगे किया, कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, जगत अम्बा को अपने आगे रखा, पहले आप वाला ही हाँ जी कर सकता है। इसलिए मुख्य बात है पहले आप, लेकिन शुभ भावना से कहने मात्र नहीं, लेकिन शुभ चिंतक की भावना से, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के आधार से पहले आप, करने वाला स्वयं ही पहले हो जाता है। पहले आप कहना ही पहला नंबर होना है। और आप क्या कह रहे हैं, पहले आप, इसका मतलब नंबर 1 पर आप हो। अब आपने अपने वाले नंबर में पहले उनको कहा तो उनके दिल में आपके प्रति ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट बन जाएगी। जैसे बाप ने जगदम्बा को पहले किया, बच्चों को पहले किया, लेकिन फिर भी नंबर 1 गया ना, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया ना। इसमें कोई स्वार्थ नहीं रखा कि मैं इनको आगे कर रहा हूं, निस्वार्थ पहले आप कहा, करके दिखाया। ऐसे ही पहले आपका पाठ पक्का हो, इसने किया अर्थात मैंने किया। इसने क्यों किया, मैं ही करूं, मैं क्यों नहीं करूं, मैं नहीं कर सकता हूं क्या, ये शब्द आने ही नहीं चाहिए, ये भाव नहीं। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया
तो भी बाप की सेवा। यहाँ कोई को अपना अपना धंधा तो नहीं है ना, एक ही बाप का धंधा है, ईश्वरीय सेवा पर हो, लिखते भी हो गॉडली सर्विस। मेरी सर्विस तो नहीं लिखते हो ना। जैसे बाप एक है, सेवा भी एक है, ऐसे ही इसने किया, मैंने किया, वो भी एक। जो जितना करता उसे और आगे बढ़ाओ। मैं आगे बढ़ूं नहीं, मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। सबको साथ लेकर जाना है ना, बाप के साथ सब जाएंगे, अर्थात आपस में भी तो साथ साथ होंगे ना। 22 जनवरी 1982 को बाबा ने समझाया, सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे तो फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से कम काम क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया जाता। मेरी विशेषता को जानते ही नहीं है, मेरी कहां से आई। विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना, तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, मेरी कहां से आई। मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल ये कहती है, वो मेरी दिल ये करती है, ये मेरी नहीं है, लेकिन वरी है, चिंता है। अंग्रेजी वाला शब्द ले बाबा। आप लोग कहते हो ना, वरी हरी करी, वरी हरी करी, समझा। यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो। सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। ये 3 शब्द यहां लिखे हैं। वरी, वरी शब्द तो है चिंता, और हरि माना दूर करना, हरने वाला, और करी माना करना, मतलब सब की चिंताओं को दूर करने वाले। आप लोग कहते हो ना, वरी हरि करी, मतलब वरी माने हो गई चिंताएं, हरि माना दूर करने वाला, करी माना करना। समझा। यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषताओं और सर्व की विशेषता देखो। सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो, सबको बधाई। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर फोन करें, और सॉरी व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।